आज हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में। ठीक, तो जब भी हम अपने बाहर किसी वस्तु को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो वो उसकी अवस्था दो ही तरीके से दिखाई देगी। पहली अवस्था कि वो वस्तु एक जगह पड़ी रहती है। दूसरी अवस्था कि वो वस्तु इधर उधर घूमते रहती है। जैसे कि चिड़िया देखो, चिड़िया क्या होती है, आसमान में उड़ती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है। मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह किसी काम के लिए जाते हैं। गाड़ी बस जितनी है व्हीकल, वो एक जगह से दूसरे जगह तक रोड पे चलते हुए दिखाई देती है। लेकिन हम पेड़ को देखते हैं, ब्रेंच को देखते हैं, चेयर को देखते हैं, तो एक जगह क्या होती है, पड़ी रहती है। वो अपने जगह पर हमेशा स्थिर रहती है। तो यही दो तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेगा। या तो वो वस्तु गति अवस्था में है या विराम अवस्था में। तो गति अवस्था में कब कहा जाता है कि जब किसी वस्तु के समय परिवर्तन के साथ उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो गति कहलाएगा। यदि नहीं हो रहा है तो वो विराम में कहलाएगा। ठीक, अब देखो गति के प्रकार, गति कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अस्थानांतरणीय गति, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक गति करना। तो कोई भी वस्तु किसी एक जगह से अपने स्थान को क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। ठीक, तो वो स्थानांतरणीय गति कहलाता है। दो तरीके से स्थान का अंतर करती है, एक स्ट्रेट लाइन में और दूसरा वक्र में। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन में और दूसरा वक्र में। वक्र का मतलब कर्व होता है, मुड़ा हुआ, या तो सीधा चलेगी या तो कोई टेढ़ी रास्ता बनाएगी है। तो दो तरीके का स्थानांतरणीय गति होता है। ठीक है, कौन कौन सा, रेक्टिलिनियर, और दूसरा कर्व लीनियर। कर्व लीनियर यानी कि या तो सीधे पाथ पे चलेगी या तो कर्व बनाएगी, वक्र बनाएगी। ठीक, अब देखो घूर्णन गति, पृथ्वी की गति, वो अपने धुरी पे क्या कर रही है, घूम रही है, एक जगह पे फिक्स होके क्या घूम रही है। तो जब कोई वस्तु एक फिक्स पॉइंट से चारों तरफ घूमती है, गोल 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 गोल, तो उस तरीके की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जो ये साइकिल है, साइकिल वो भी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। जो साइकिल है देखिए ना, अपने ये धुरा लगा रहता है ना, उसके चारों तरफ वो घूर्णन करते रहती है। और घूर्णन के साथ साथ जब सीधे रास्ता में जाती है तो रेक्टिलिनियर मोशन भी करती है। सीधे रास्ता से जाते हो ना पकड़ के, तो जो स्थानांतरण गति करते हो ना, तो वो रेक्टिलिनियर पाथ होता है। अगर मुड़ के चलाए गोल गोल तो वो कर्व लिनियर हो गया। ठीक, उसके बाद ये वो जो धुरी है, धुरी उसके चारों तरफ जो गति कर रही है, टायर रिंग सहित जो घूम रहा है, वो बीच वाला नहीं, वो रिंग ऐसे 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 करके, तो वो होता है घूर्णन गति। ठीक, उसके बाद दोलन या कंपन गति। झूला देखे हो, झूला अपने जगह से ऐसे 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 घूमता रहता है। पेंडुलम देखे हो घड़ी में, वो भी अपने जगह से दाएं बाएं दोलन करते रहता है। पदार्थ के जितने कण हैं वो अपने स्थान से क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं। तो इस तरीके की गति जो होती है वो दोलन या कंपन गति कहलाती है। ठीक, इसका देखो चारों का मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ। ठीक, अनियमित गति, तो जब कोई वस्तु अनियमित रूप से गति करे, यानी कि उसकी कोई पाथ, रास्ता
स्पीड फिक्स ना हो चाल, तो वो अनियमित गति कहलाता है। ठीक। ट्रांसलेशनल गति, तो जब कोई वस्तु किसी सीधे रास्ते पर या किसी वक्रीय रास्ते पर, यानी कि स्थान परिवर्तन कर रहा है, गति के समय स्थान का अंतरण परिवर्तन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? स्थानांतरणीय गति, ट्रांसलेशनल। दो तरीके के होता है, सीधी रेखा में चलेगा या तो वक्र में। सीधी रेखा में चलेगा तो रेक्टिलिनियर कहलाएगा, अगर वक्र होगा मुड़ेगा तो कर्व लिनियर कहलाएगा। ठीक है। घूर्णन गति, जब किसी फिक्स पॉइंट से चारों तरफ गोल 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 घूमे, वो क्या कहलाता है? घूर्णन गति। ठीक है। जैसे साइकिल का पहिया घूम रहा है तो बीच में धुरा है, उसके चारों तरफ गोल 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 घूम रहा है। अब दोलन गति, तो जब कोई वस्तु किसी फिक्स जगह से दाएं बाएं इस तरीके से गति करे तो वो क्या कहलाएगा? यानी कि एक मिडिल पॉइंट होगा, उससे दाहिने फिक्स पॉइंट पे जाएगा, उससे बाएं फिक्स पॉइंट पर आएगा। ठीक। तो इस तरीके की चीज है कि एक मध्य बिंदु से या एक फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो की गति कर रही है, दाएं बाएं, तो उस तरीके की गति दोलन गति है। ठीक। अब हम लोग जानेंगे राशि के बारे में। किसके बारे में? राशि के बारे में। राशि किसी भी भौतिक पैमाने को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक। जैसे कि दो तरीके की राशि होती है, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होती है? जिसको व्यक्त करने के लिए किसी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। भी बताया ना, चोर भागा भागा बोले कुछ नहीं पता कर पाओगे, उसे पकड़ने के लिए ये बोल बताया जाएगा कि पूरब की तरफ भागा, पश्चिम की तरफ भागा कि इधर भागा। जब अब एक उसके दिशा को डिसाइड करेंगे, निर्धारित करेंगे कि इस दिशा में भागा है, तभी उसके पकड़ने की संभावना होगी, अन्यथा नहीं। हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दूरी, डिस्टेंस और ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जो रास्ता वो तय करेगी, जैसे जैसे तुम लोग जाओ, चाहे घर जाने के लिए यहाँ से चले जाओ सुनवानी के बाद सहतवार के बाद पूरा घूमते हुए बांडी होते हुए आ जाओ दौनी है। तो ये जितने रास्ते तय किए, उसकी जो लंबाई होगी वो तुम्हारी दूरी कहलाएगी। लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन वो ये देखता है कि प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वही विस्थापन। तो देखो, जैसे कोई भी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ दो बिंदु है, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, तो इसकी बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन कहलाएगी। ठीक है। तो न्यूनतम दूरी कब होगा? जब एक सरल रेखा इसके बीच में खींचा जाए, सरल रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा विस्थापन। इसको उससे नहीं मतलब है कि वो वस्तु किस रास्ते से गई है, बस ये है कि जहां से स्टार्ट की है और जहां खत्म हुई है उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। अगर कोई वस्तु यहाँ से ऐसे करके घूमते हुए यहाँ पर आ रहा है, ये जो रास्ता है ये दूरी कहलाएगी। लेकिन विस्थापन स्टार्ट कहाँ से हुआ है और अंत कहाँ हुआ है, प्रारंभ कहाँ हुआ है, अंत कहाँ हुआ है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। ठीक है। अब देखो, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ये टॉपिक समझ में आ गया? देखो, दूरी तथा विस्थापन में क्या क्या अंतर होता है। तो दूरी का जो माप होता है वो सदैव धनात्मक होता है, या तो जीरो होगा अगर वस्तु अगर तय नहीं की है
किसी भी तरीके की रास्ते, तो या तो वो 0 होगा, हाँ, या तो धनात्मक होगा। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम किसी एक पॉइंट को मान लिए, ठीक, उसको एक दिशा में हम गतिमान मान रहे हैं, ठीक, एक दिशा में गतिमान, तो इसके जिस दिशा में गतिमान मान रहे हैं उस दूरी को धनात्मक लेते हैं। अगर उसके विपरीत दिशा में जा रही है तो उसे ऋणात्मक। अगर देखो इस ऐसे जा रही है तो क्या लेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। अगर कोई वस्तु गोल गोल कहीं से भी घूम के फिर यहीं पर आ गई तो विस्थापन 0 हो गया। तो ये जो घटाने माइनस का सिंबल जो दिखाता है विस्थापन में, वो दिशा को प्रदर्शित करता है कि जिस चीज को हम माने हैं उसके विपरीत दिशा में वो चीजें हैं, ठीक है। अगर ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक, ये अगर इसके इधर 10 किलोमीटर का विस्थापन हुआ है, ये पॉइंट, ठीक है, अगर इधर भी 10 किलोमीटर का विस्थापन हुआ है तो इसको हम व्यक्त करेंगे 10 किलोमीटर और इसको व्यक्त करेंगे -10 किलोमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है, इस पॉइंट से जिस दिशा में हम माने हैं उसकी विपरीत दिशा, ठीक है। दूरी क्या होती है, अदिश होती है, विस्थापन सदिश होता है। दूरी सदैव धनात्मक, शून्य या धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है, ठीक है। दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन हाँ, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, उसके बाद 4 किलोमीटर पूरब की तरफ चल रहा है, तो इसका दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, बताओ। तो दूरी जब हम पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसकी जो रास्ते से चला है, तय किया है, उस रास्ते की लंबाई क्या है, ठीक है। तो देखो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो ए से बी की दूरी 3 किलोमीटर और बी से सी 4 किलोमीटर। ये हो गया टोटल 3 + 4 कितना, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन पता करेंगे तो देखेंगे कि इसकी प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है और उसके न्यूनतम बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। देखो, ये जब शार्प एज है, यानी कि पहले दक्षिण नीचे की तरफ दक्षिण चला है, उसके बाद पूरब की तरफ चला है, तो ये ऐसे करके मुड़ा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करेगा ना, है? तो ये क्या होगा, कर्ण, और ये किसी को भी एक को आधार मान लो, एक को लंब मान लो, इसको आधार मान लो, अगर थीटा ये है तो ये लंब, और इसको लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी क्या हो जाएगी, AC² = AB² + BC²। AC बराबर √ AB² + BC² बराबर, AB कितना है 3, 3 का वर्ग 9, BC कितना है 4, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। यानी कि इसकी जो विस्थापन है वो
5 किलोमीटर हुआ और दूरी है वो 7 किलोमीटर। ठीक, वैसे ही देखो, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रही है, वृत्तीय पथ पर, ठीक, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो अगर प्रारंभ से गति करके, यानी कि ये पॉइंट है, यहीं से चल के पुनः यहीं पर आ जा रही है, एक चक्कर लगा रही है, कितना, एक चक्कर, तो उसका जो दूरी होगा वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, 0। अब देखो, यदि ये चलते 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 आधा दूरी तय करे, आधा वृत्त पे चल रही है बी पर, तो इसका दूरी क्या होगा, πr। विस्थापन क्या हो जाएगा, 2r। यदि ये वृत्त का 1/4 हिस्सा चल रही है, यानी कि वृत्त को 4 हिस्सा में करें तो केवल एक हिस्सा चल रही है, हाँ? तो उस समय दूरी क्या होगा और उस समय विस्थापन क्या होगा। तो ये देखो, ये सी, इसको सी मान लेते हैं, हाँ, तो ये विस्थापन क्या होगा, ये वाला दूरी, और यहाँ पर 90 है और दोनों ये r है ना, तो ये जो दूरी है, दूरी वो क्या होगा, πr/2, πr/2। विस्थापन क्या होगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, यहाँ पर O मानते हैं, तो क्या होगा, AC² बराबर AO² प्लस OC² होगा ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। AO कितना है, R है, हाँ, तार के स्क्वायर। AO, OC कितना है, R है, तो R का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, AC बराबर 2r² अंडर रूट में, तो ये r² बाहर निकल जाएगा, तो AC बराबर क्या होगा, √2r। यानी कि जब π/2r होगा तो ये कितना होगा, √2r विस्थापन। अब समझ में, देखो, वृत्तीय पथ पे 360 डिग्री घूम रहा है, 360 का मतलब 2π, पाई का मान 180 होता है, तो 360 पर घूम रहा है, यानी कि यहीं से प्रारंभ होके यहीं पर आ जा रहा है, तो पूरा अगर घूम रहा है 2πr, तो विस्थापन 0 होगा। आधा है, यानी कि 180 डिग्री घुमा है, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री पाया है, ये यहाँ से अगर देखा जाए तो 180 डिग्री पर आया है, तो पाई और वृत्त का ये त्रिज्या है वो π/r, कितना हो जाएगा, πr। पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, और 180 अंश भी होता है, तीनों होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7, 3.14, उसके बाद 180, यही बताए ना। हाँ, क्या बता रहे थे, हाँ, अगर 90 अंश हुआ तो 90 का मतलब 180 का आधा, तो 180 का आधा यानी कि π/2 × r, πr। अब वृत्त का जो ये विस्थापन है वो प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है। अगर एंगल बनेगा तो भी अगर 2 भुजा ज्ञात होंगी तो तीसरी भुजा निकल जाएंगी, ठीक है। अगर मान के चलो कि 45 पे कर दिया, 45 पे, यानी कि वृत्त के केंद्र से 45 किलोमीटर, 45 अंश का माप बनाया है, तो उसका दूरी बताइए, विस्थापन बताइए। हाँ, दूरी क्या होगा, अरे इसका आधा है ना, π/2 का आधा, तो उसका आधा कितना होगा, π/4 होगा ना, πr/4 होगा ना। अब देखो ये विस्थापन क्या होगा,
तो विस्थापन कुछ ऐसा होगा, होगा ना। अब इसको तुम लोग बताना करके, घर से इस बात को ध्यान रख के समझ के करके आना और हमें बताना कि इसकी विस्थापन क्या होगी। ठीक है, ये रहेगा होमवर्क। ठीक, तो ये विस्थापन समझ में आया, दूरी समझ में आया। दूरी उसकी तय की गई रास्ते की लंबाई। अब विस्थापन में ये देखना है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक है।